हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, मार्केट उसके बारे में बात करेंगे। आज ऑल ओवर कैसा सिनेरियो रहा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। कल जैसे सिचुएशन थी, आज गैप अप होके मार्केट ने पूरी चीज एक तरीके से कह सकते हैं अपोजिट कर दी। पहली चीज ये सीखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है। ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हफ्ते दो हफ्ते में मार्केट ने थोड़ा बहुत करेक्शन लिया है, बिल्कुल करेक्शन लिया है, 4-5% का करेक्शन लिया है। बट अब धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया था कल ही के दिन की, लेवल्स पे ट्रेड किया करो तो सारी चीजें सही रहेंगी। मैंने आपको 24,000 का लेवल दिया था। 24,000 के जब तक ऊपर है तब तक ठीक है मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आज गैप अप खुला बिकॉज यूएस मार्केट्स या ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, लेकिन मेनली यूएस मार्केट की बात करेंगे। डाउ भी बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, नाइकी भी और एसएनपी, तीनों इंडेक्सेस में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है अपसाइड में। ऑलराइट, ये करेक्शन क्यों देखने को मिली है? जो अगेन एक डाटा निकल के आया है, उसमें सारी चीजें ऑल ओवर थोड़ा बहुत ठीक बताई जा रही हैं, तो लोगों ने फिर उसको पॉजिटिव लेना शुरू किया और अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिला है ना। ऑल ओवर इसी कारण हमारा भी जो मार्केट है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल ओवर गैप अप खुला है ना। क्लोजिंग इसने कल बहुत अच्छी नहीं दी थी, 2400 के आसपास दी थी, 24,100 के आसपास। और जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर दी है, 400 या 380 पॉइंट अपसाइड में दी। ठीक है, बात कर लेते हैं कि क्या मार्केट में एक तरीके से जो सिनेरियो था, करेक्शन हुआ एंड अगेन फिर से कोई नया हाई बनने की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 24,500 का लेवल पकड़ के चलो। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि आपके पास रेजिस्टेंस ऊपर बहुत ज्यादा है, हालांकि सपोर्ट वीक है बट रेजिस्टेंस ठीक ठाक है। 24,300 या 300 का लेवल जो था, 3-4 दिन से, 5 दिन से, हफ्ते भर से एक अच्छा रेजिस्टेंस काम कर रहा था। बट आज ब्रेक हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया। और एक अच्छी चीज ये रही जो क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, 360 के आसपास। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑल ओवर जो सिनेरियो था, 380 का एक मार्क लगाया था। मतलब ऑल ओवर देखोगे अगर तो 300-350 पकड़ के चलो, है ना। और क्लोजिंग जो है आज की वो 350-360 के आसपास दी है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है, गैप अप खुलता है, 400 को ब्रेक करेगा, इजी मूव जो मेरे हिसाब से है 24,500 का रहेगा, नो डाउट। 24,500 एक साथ नहीं, लेकिन 480 460 होते हुए 500 तक इजी मूव रहेगा। 540 600 ऑन एंड ऑन 650 700 तक जाने की कोशिश कर सकता है, फिर अपना पुराना हाई है 25,000 तक जाने की कोशिश करेगा। बट जो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर सिनेरियो आपको मार्केट के हिसाब से अपना चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट। ठीक है, अभी हम हफ्ता भर थोड़ा सा नेगेटिव थे, लेकिन कल भी थोड़ा सा नेगेटिव थे, लेकिन हमारा ये था कि 24,000 के जब तक ऊपर है तब तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आज इतना बढ़िया गैप अप खुला, और गैप अप खुलने का एक अच्छा रीजन ये था कि मार्केट टिका रह गया अपसाइड में। 400 जब 400 से रेजिस्ट हुआ, लगा थोड़ा बहुत नहीं टिक पाएगा, बट एक 300 का जो जोन था वो पकड़ा रहा और अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा। और भले मार्केट ने वॉलेटाइल नहीं था, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, बट ऑल ओवर डिके कम था, फ्राइडे का मार्केट था। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो साइडवे था बट नेगेटिव नहीं था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप साइड से देखोगे तो नीचे ही क्लोज हुआ है, बट ऑल ओवर नेगेटिविटी नहीं है। ओपनिंग से थोड़ा बहुत नेगेटिव नीचे क्लोज हुआ है, बट ऑल ओवर सिनेरियो जो है ठीक है मेरे हिसाब से। और डाउन साइड में अगर मैं लेवल कोई बताऊं तो डाउन साइड में आप पकड़ के चलो 350-60 का। ठीक है, और अप साइड में तो फिलहाल क्लोजिंग का ही लेवल, ये जो कैंडल का हाई है 380 पकड़ लो। 380 के ऊपर निकलता है, एक मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, 380 के ऊपर निकलता है, इजी मूव जो रहेगा अपना 400 420 रहेगा। 420 के ऊपर निकलेगा, 450 से होते हुए 500 इजी मूव, 540 600 तक जा सकता है। ठीक है, लेवल्स ब्रेक होंगे, जैसा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। और डाउन साइड में अगर निकलता है 360 के, तो इजी मूव जो रहेगा 340 का रहेगा, बहुत छोटा है बट ये रहने वाला है।
इसके नीचे निकलता है, आज का लो पकड़ लेगा 311, इसके नीचे 290 होते हुए 250 तक, और 213, 180, 125 तक जा सकता है। फिर आपके जो ये जो गैप हुआ है, इतना बड़ा गैप, वो फिल करने मार्केट जा सकता है। ऑप्शन चेन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी पुट राइटर्स थे 300 के आसपास काफी हैवी थे, 1 लाख समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए थे, बट जाते जाते थोड़े बहुत कम हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन 400 पे अभी भी उतने कॉन्ट्रैक्ट्स बरकरार हैं। 72,000, लगभग 90,000 थे, लेकिन 72,000 बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, है ना। 24,400 के आसपास अच्छी चीज है, 24,400 के आसपास पुट राइटिंग हो रही है, आगे बढ़ के हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,300 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, बट जितने भी कॉल राइटर्स थे 24,400 पे, वो बहुत ज्यादा कम हुए हैं। लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सुबह ही सुबह 1,25 थे, शायद 1,25,000, है ना। तो ऑल ओवर सिनेरियो कम हुआ है, यहाँ पे वीकनेस दिखाई पड़ रही है। तो पुट राइटर्स को ज्यादा बिलीव है, तो देखते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है। लेवल्स ब्रेक होता है तो आप उस पर ट्रेड करना फिलहाल, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी या फिर ऐसा ग्लोबल न्यूज होगा तो आपको सिनेरियो दिख जाएगा, मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आज ऐसी कुछ खास न्यूज नहीं थी, कल एक यही आरबीआई पॉलिसी मीटिंग थी, तो उस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, तो मार्केट ने अपना जो रिएक्शन है वो नेगेटिव ही दिया था। बट आज ऑल ओवर चीजें थोड़ी बहुत सही होती हुई नजर आई, ग्लोबल मार्केट्स में भी ठीक ठाक नजर आया, करेक्शन हुआ। अब हो सकता है मे बी कि एक बुल साइड का मूव अच्छा खासा देखने को मिले, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑल ओवर, बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दी, और क्लोजिंग भी जहां पे ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ था वहां से काफी नीचे दी है, बट जो एक सपोर्ट बना रहा उसके आसपास दी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। बट एक चीज कह सकते हैं कि ये वॉलेटाइल था, ट्रेड्स बने होंगे अच्छे खासे। क्यों? क्योंकि बॉटम से देखोगे सपोर्ट तक, फिर से बॉटम, फिर से रेजिस्टेंस, एंड फिर से सपोर्ट, तो ट्रेड्स बने होंगे नो डाउट। बट जो लेवल्स हैं वही हैं, सिंपल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50, 450 के आसपास, मैंने 50-500 का लेवल दिया था आई थिंक इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। 50-500 के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट जाता है तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। ओपनिंग ही इसने आई थिंक 50-610 के आसपास दी थी, 680 तक गया, एंड वापस करेक्शन 50-500, 600 एक हर्डल रहा था, आज भी एक हर्डल रहा है। एक बार हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे जिससे आसानी रहेगी। एक यहाँ पे कहीं पे, वेट अ मिनट, 50-510 या 520 का एक जोन मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलता है 550 इजी मूव रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, बट 550 से होते हुए 600 तक जाएगा। 600 ब्रेक करता है, जो 680 तक, जो आज का हाई है, 680 से ऊपर निकलता है 760 पहला लेवल, एंड दूसरा लेवल 800 होते हुए 840, 850 तक जा सकता है। फिर अपना वही 50, 900, 960, 51,000 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी साइडवे चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था आज, और ऑल ओवर सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था। रिलायंस देखोगे तो साइडवे ही था, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इन्फी देखोगे तो साइडवे, एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा बहुत नेगेटिव ही क्लोज हुआ है, टीसीएस भी साइडवे, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक साइडवे ही थे, है ना। लेवल सिंपल है, यही है डाउन साइड में आपका, यही 50, 450 का, इसके नीचे निकलता है 50-400, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको, 50-380 का, इसके नीचे निकलता है 50-280, 285 के आसपास, और इसके नीचे निकलता है तो फिर आपके पास जो लेवल रहेगा 50-200 का, मार्क कर देते हैं एक बार। 50-200 मतलब यहां कहीं पे, दिस वन गलत मार्क हो रहा है, एक मिनट रुकिए, कर्सर काम नहीं करता यार। ऑलराइट, यहाँ ऊपर कहीं पे मार्क हुआ है 50, 510, 520, यहाँ कहीं पे पहला लेवल ये रहेगा। दूसरा फिर जो कल का लो था आई थिंक 50,100 के आसपास, कल का लो नहीं, मतलब ऑल ओवर कल की क्लोजिंग कह सकते हो, 50,100 के आसपास जाता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। बट ऐसा सिनेरियो पहले भी हो चुका है, बट अगले दिन गैप डाउन होकर के सारी चीजें खराब हो जाती हैं। गैप अप और गैप डाउन दो चीजें होती हैं जो मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर बिगाड़ देती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज ही 300-400 पॉइंट गैप अप खुला है,
तो जितना भी मार्केट में मोमेंटम होना था वो गैप अप में खत्म हो गया, पहली चीज है ना। मोमेंटम साइडवे होना ही होना है, कोई उसमें चांस वाली बात नहीं है। अगर गैप अप ना होता और लेवल एक्चुअल में ब्रेक होते, तब फिर कहीं ना कहीं एक रहता कि मोमेंटम तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप अप में ही जितनी शॉर्ट्स कटने थे वो कट चुके, है ना। ऑल ओवर सिनेरियो जो था गैप अप में खत्म हो गया। अब आपका बचा साइड में मोमेंटम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम था नहीं, तो फिर आज मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मंडे मार्केट देखते हैं क्या कैसे रह सकता है सिनेरियो। और वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार ऑप्शन चेन देख लो बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से थोड़ा बहुत लेवल्स क्लियर हो सकते हैं आपके। बिल्कुल 50-500 पे सपोर्ट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है और पुट राइटर्स हैं। 50-500 पे कॉल राइटर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर आपके 51,000 पे हैं। तो कॉल राइटर्स नो डाउट कम हुए हैं और सपोर्ट राइटिंग में या पुट राइटिंग में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट्स कहेंगे, शॉर्ट्स कम हुए हैं एंड लॉन्ग जो है ऐड हुए हैं 50-500 के आसपास। ठीक है, जब तक 50-500 ब्रेक करता है, अब साइड में 600 के ऊपर निकलता है, तब आप चांस ले सकते हो। और जब तक ऊपर रहता है तब तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज क्लोजिंग भी ठीक ठाक ही दी है। तो ऑल ओवर सिनेरियो ये कहता है कि मार्केट अगर टिक गया 50-500-600 के ऊपर, तो फिर आपका जो है 50-500 या फिर 23-500 कह सकते हो, 23-400-500 के ऊपर, सॉरी 24-500 के ऊपर। बैंक निफ्टी में 50-500 और निफ्टी में 24-500, इसके ऊपर टिक गया तो आपके जो लेवल्स हैं वो फिर बड़े निकल के आएंगे 25,000 25,500 तक, है ना। फिर नए हाई बनाता हुआ मार्केट नजर आएगा, क्योंकि ऑल ओवर रेट कट्स होने नहीं है। ठीक है, आपके गवर्नर साहब ने कह दिया कि रेट कट्स हम कोई जल्दी नहीं है करने का, कोई चेंज या अनचेंज करेंगे ही नहीं, जो चल रहा है वो चलने देंगे ऐसे ही कुछ टर्म्स तक, तो उसकी टेंशन है नहीं। तो ऑल ओवर मार्केट धीरे 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 करके देखते हैं क्या कैसे रहेगा। मंडे मार्केट फिर देखेंगे। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।